पेपर लीक पर पीएम मोदी का वीडियो संदेश। कहा, पेपर लीक कोई मामूली विषय नहीं है, पिछले 2.5 महीने में सख्त कदम उठाए गए। पीएम मोदी बोले, पेपर लीक के गुनहगारों को पकड़ा गया और इसके खिलाफ सख्त कानून बनाएंगे। फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित करने का आदेश दिया गया। पीएम मोदी बोले, आज कैबिनेट में पेपर लीक पर होगी चर्चा। कैबिनेट में बिल के ड्राफ्ट पर चर्चा की जाएगी। संसद से जल्द बिल को पारित कराने की कोशिश करेंगे। सोनम वांगचुक का जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह ने तुड़वाया अनशन। छात्रों से जुड़े मुद्दों पर 26 दिन से भूख हड़ताल पर थे वांगचुक। अनशन तोड़ने के बाद वांगचुक का एक्स पर पोस्ट लिखा, कई शर्तों पर लंबी बातचीत और देश में हिंसा को ध्यान में रखते हुए कदम उठाया। अनशन तोड़ने के बाद सोनम वांगचुक से प्रधानमंत्री मोदी की अपील। कहा, जल्द से जल्द अपना पुराना वजन फिर से प्राप्त करें। पीएम ने बेहतर स्वास्थ्य की कामना की। अभिजीत दीपके का एक्स पर पोस्ट लिखा कि सोनम वांगचुक के अनशन तोड़ने पर समर्थकों ने खुशी जाहिर की। कहा, हम उनके साहस और त्याग के आभारी। पीएम मोदी के वीडियो संदेश पर राहुल गांधी का तंज। कहा कि देर रात जारी इस शर्मनाक वीडियो से छात्रों की समझ का अपमान न करें। सोर्सेस के मुताबिक आज सरकार से मिलेगा सीजेपी का डेलीगेशन। केंद्रीय मंत्रियों से दोपहर 12:30 बजे मुलाकात होगी। सीजेपी ने देश भर में आज प्रदर्शन का ऐलान किया। पुलिस कार्रवाई के खिलाफ शांतिपूर्ण प्रदर्शन करेगी सीजेपी। सीजेपी का ऐलान, प्रधानमंत्री का जवाब नाकाफी। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे तक नहीं छोड़ेंगे जंतर मंतर। सीजेपी के प्रवक्ता आशुतोष रांका ने पीएम मोदी से धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की अपील की है। कहा, यही एक सख्त कार्रवाई हो सकती है। दिल्ली हाईकोर्ट ने गठित की फास्ट ट्रैक कोर्ट। पेपर लीक के मामलों की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट करेगा। अर्जुन मेघवाल का एक्स पर पोस्ट लिखा, दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में गठित की गई फास्ट ट्रैक कोर्ट। युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने वालों को सख्त सजा मिलेगी। सोनम वांगचुक के अनशन तोड़ने पर सांसद मनोज तिवारी का बयान। कहा, मोदी सरकार पर वांगचुक को भरोसा, छात्र कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है सरकार। पीएम मोदी पर संजय सिंह का तंज। कहा, फास्ट ट्रैक कोर्ट की बंद करे नौटंकी। सीबीआई सबूत ही नहीं रखेगी तो कोर्ट क्या करेगी। दिल्ली मेट्रो के 17 स्टेशन आज भी बंद। स्टेशन पर इंटरचेंज की सुविधा जारी रहेगी। फेक सोशल मीडिया नेटवर्क पर पुलिस का एक्शन। 480 पाकिस्तानी सोशल मीडिया हैंडल ब्लॉक किए। पाकिस्तान से चलाए जा रहे थे सभी फेक अकाउंट। सरकार के प्रस्ताव पर सीजेपी प्रवक्ता सौरभ दास ने कहा, सरकार को हमसे सीधे संपर्क करना चाहिए। सरकार बताएं कब और कहां मुलाकात होनी है। शिक्षा मंत्रालय ने उच्च शिक्षा सचिव विनीत जोशी का तबादला। नरेश पाल गंगवार नए शिक्षा सचिव बनाए गए हैं। जंतर मंतर पर हिंसा मामले में दिल्ली पुलिस का बड़ा एक्शन। जांच का दायरा बढ़ाया गया। सीसीटीवी, ड्रोन, वीडियो और मोबाइल रिकॉर्डिंग खंगाल रही है पुलिस। राहुल गांधी ने गांधी स्मृति जाकर बापू को नमन किया। इंडिया ब्लॉक के सांसद भी मौजूद रहे। कहा, प्रधानमंत्री को धर्मेंद्र प्रधान का लेना होगा इस्तीफा। प्रियंका गांधी बोली, गांधी के देश में अधिकार मांगने पर बच्चों पर हो रहा अत्याचार। देश में लोकतंत्र खतरे में। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा कि सरकार युद्ध जैसे हालात बना रही है। सांसद राजीव शुक्ला बोले, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होने के बाद ही होगी संसद में चर्चा। सरकार परीक्षा के मुद्दे पर चर्चा से बच रही है। पेपर लीक मामले पर पप्पू यादव का मोदी सरकार पर हमला। कहा कि प्रधान के इस्तीफे से नहीं, प्रधानमंत्री के इस्तीफे से छात्रों को मिलेगी इंसाफ। अखिलेश यादव बोले, केंद्र और यूपी सरकार में पेपर लीक की प्रतियोगिता। जब तक मंत्री इस्तीफा नहीं देते आवाज उठाते रहेंगे। छात्रों के आंदोलन पर सचिन तेंदुलकर का एक्स पर पोस्ट लिखा, छात्रों का निराश होना स्वाभाविक है। मुझे विश्वास है कि हम समाधान खोज लेंगे। टीम इंडिया के कप्तान शुभमन गिल का इंस्टाग्राम पर पोस्ट लिखा, हर छात्र के हित का ध्यान रखना चाहिए। शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने वाले युवा के लिए सम्मान। दक्षिण की सुपरस्टार ममूटी का एक्स पर पोस्ट लिखा, हमारे देश की असली संपत्ति युवा है, उनकी आवाज को सुनिए, युवाओं की सुरक्षा कीजिए। सलमान खान की छात्रों से अपील, परेशान होने की जरूरत नहीं है। पीएम ने छात्रों को आश्वासन दिया है। छात्रों पर लाठीचार्ज पर भड़के कमल हासन। बोले, जब बच्चों को जवाब की जगह बैरिकेड्स और लाठियां मिले तो देश नाकाम। छात्रों के समर्थन में करीना कपूर का पोस्ट लिखा, छात्रों को सुनना हमारी जिम्मेदारी, उन्हें नजरअंदाज कर पाना मुश्किल। दिल्ली में प्रदर्शन के दौरान अनोखा नजारा दिखा। हिरासत में ली जा रही पुलिस वैन के आगे डटकर खड़ी रही युवती, जमकर नारे लगाए। अन्ना हजारे ने पीएम मोदी को लिखे पत्र की जानकारी दी। कहा, हिंसा के रास्ते से कोई भी मुद्दा हल नहीं होगा। प्रदर्शनकारी छात्रों पर लाठीचार्ज गलत।
दिल्ली में उपद्रव पर पुलिस सूत्रों से बड़ी खबर है। दंगा करते पकड़े जाने पर सख्त कार्रवाई होगी। रद्द किया जा सकता है उपद्रवियों का पासपोर्ट। प्रदर्शन को लेकर दिल्ली पुलिस अलर्ट है। 1.5 किलोमीटर के दायरे में भारी पुलिस बल की तैनाती, ड्रोन और सीसीटीवी कैमरा से नजर रखी जा रही है। जंतर मंतर पर प्रदर्शन का कनॉट प्लेस के कारोबार पर असर। व्यापारियों का दावा 70% तक व्यापार घटा। खौफ में है व्यापारी। आज संसद में शक्ति प्रदर्शन कर सकती है बीजेपी। अपने सभी सांसदों को दिए दोनों सदन में मौजूद रहने के निर्देश। बिहार के जहानाबाद में पेपर लीक प्रदर्शन के दौरान हिंसक प्रदर्शन, निष्पक्ष जांच और दोषियों पर कार्रवाई की मांग पर अड़े हैं छात्र। पटना में छात्र प्रदर्शन के दौरान हंगामे का मामला। पुलिस ने उपद्रवियों की जारी की तस्वीरें। उपद्रवियों पर तोड़फोड़ और मारपीट का आरोप है। उत्तराखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी का पेपर लीक का 24 जून और 8 जुलाई की परीक्षा को अब निरस्त किया गया। E20 ईंधन से गाड़ियों में आ रही खराबी पर संसदीय समिति सख्त। अधिकारियों से पूछे थी कि सवाल क्यों आ रही है खराबी। विपक्षी दलों के फ्लोर लीडर से सरकार की बातचीत। संसद में चल रहा गतिरोध खत्म करने के लिए बातचीत। जल्दी ही फ्लोर लीडर्स की बैठक बुला सकती है सरकार। आसियान में पाकिस्तान के बयानों को भारत ने खारिज किया। रणधीर जायसवाल बोले, आतंकवाद से ध्यान भटकाने की नाकाम कोशिश। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की सुरक्षा में फिर से चूक। काफिले के निकलने से पहले पुलिसकर्मियों ने ट्रैफिक खोला। काफिले में घुसी बाइक और कारें। अमित शाह ने गुजरात के सीएम से की बात। बाढ़ बारिश के बाद हालात की जानकारी ली। केंद्र सरकार ने गुजरात को मदद का भरोसा दिया। असम में बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 47 हुई। 11 जिलों में 7 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हुए। असम में लगातार भारी बारिश की वजह से कई नदियां उफान पर हैं। पिछले 24 घंटे में बारिश के बाद इससे जुड़े हादसों में 6 लोगों की मौत। गुजरात के नवसारी जिले में बाढ़ से हालात बेहद खराब। 1 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हुए। दक्षिण गुजरात के कई जिलों से बाढ़ के बीच 1000 से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू किया गया। 16 घंटे में 1000 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश रिकॉर्ड। असम की राजधानी गुवाहाटी में लगातार हो रही बारिश, निचले इलाकों में भर गया पानी। गुजरात के अहमदाबाद में बारिश से लोगों की मुश्किलें बढ़ी। रिहायशी इलाकों में जलभराव। महाराष्ट्र के नासिक में बारिश की वजह से गोदावरी नदी का जलस्तर भी बढ़ गया। कलेक्टर ने हालात का लिया जायजा। बारिश का रेलवे यातायात पर असर पड़ रहा है। गुजरात से मुंबई जाने वाली 1 दर्जन से ज्यादा ट्रेनें रद्द की गई। जम्मू कश्मीर के डोडा इलाके में बारिश के बीच लैंडस्लाइड। नेशनल हाईवे ब्लॉक हुआ। चलती ट्रेन में देवदूत बने छात्र नेता। यात्री को हार्ट अटैक आने पर CPR दिया, जान बचाई। MP के डिंडोरी जिले में इलाज में लापरवाही का मामला। मरीज को मिनरल वाटर चढ़ाने के आरोप। यूपी के रामपुर में फूड पॉइजनिंग से 20 लोग बीमार हुए। सभी का अस्पताल में जारी है इलाज। और धार भोजशाला मामले पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई। जुमे की नमाज को लेकर हाई लेवल बैठक बेनतीजा। 26 दिन से छात्रों के समर्थन में भूख हड़ताल पर बैठे सोनम वांगचुक ने सरकार के आश्वासन के बाद आखिरकार अपना जो अनशन है वो 27वें दिन खत्म किया। वांगचुक ने अपना अनशन केंद्रीय मंत्री JP नड्डा और केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह के सामने तोड़ा। अब सवाल यह है कि क्या सरकार के इन कदमों के बाद जो छात्र हैं उनका गुस्सा शांत होगा? तो देखिए बड़ी खबर क्या है। जल्द ही अब पेपर लीक को रोकने के लिए जो बिल है वो सरकार की तरफ से लाया जाएगा संसद में और इसे जल्द से जल्द पारित कराया जाएगा। और खबर यह है कि आज ही बाकायदा जो मसौदा है वो कैबिनेट में भी रखा जाएगा। इसको लेकर कैबिनेट से पास कराने के बाद अगले ही हफ्ते ये जो विधेयक है, ये जो बिल है वो संसद से भी सरकार की पास कराने की तैयारी। और ये जो मैसेज है, ये जो संदेश है वो प्रधानमंत्री का रात 11:52 पर जो वीडियो संदेश आया उसमें साफ तौर पर प्रधानमंत्री की तरफ से कहा गया। पेपर लीक पर कड़े कानून बनाएगी सरकार। कठोर सजा के प्रावधान के साथ का ये मुसद्दा कैबिनेट में चर्चा होगी। आज पेपर लीक कानून के मसौदे पर कैबिनेट में चर्चा। जल्द से जल्द उस बिल को सदन में पारित कराने का प्रयास किया जाएगा। बिल पर कम से कम हम चर्चा करें, सदन को चलने दें। देर रात PM मोदी ने जारी किया वीडियो संदेश। पेपर लीक एक कोई मामूली विषय नहीं है। लाखों विद्यार्थी और उनके अभिभावकों के लिए बहुत ही पीड़ादायक है। लाठीचार्ज हो
चलेंगे। सदन की मर्यादाओं को बने रहिए। नीट पेपर लीक के खिलाफ संसद में हंगामा हो रहा है सदन की परंपरा और प्रतिष्ठा को बनाए रखें। तो सड़कों पर छात्र उतरे हुए हैं। देर रात 11:52 पर 2 मिनट 56 सेकंड का वीडियो संदेश जारी कर प्रधानमंत्री मोदी ने बड़ा ऐलान किया। सरकार पेपर लीक के खिलाफ कड़ा कानून लाने जा रही है। आज कठोर सजा के प्रावधान के साथ साथ फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने के मसौदे पर कैबिनेट में चर्चा भी होगी और मसौदे को अंतिम रूप दिया जाएगा। सिर्फ इतना ही नहीं, पेपर लीक के खिलाफ कठोर सजा के प्रावधान वाले इस बिल को पास कराने की कोशिश भी की जाएगी। मैंने आज फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए विभागों को निर्देश दिए थे। आज विभागों ने लगातार मेहनत करके देर रात मुझे मुसद्दा भी दे दिया। फास्ट ट्रैक कोर्ट और कठोर सजा के प्रावधान के साथ का ये मुसद्दा कल कैबिनेट में चर्चा होगी। कैबिनेट के साथियों के सुझाव के बाद उसका अंतिम रूप दिया जाएगा और सोमवार से संसद का दूसरा सप्ताह शुरू हो रहा है। तब जल्द से जल्द उस बिल को सदन में पारित कराने का प्रयास किया जाएगा। प्रधानमंत्री ने अपने वीडियो संदेश में ये भी कहा कि पेपर लीक मामूली मुद्दा नहीं है। पिछले 2.5 महीनों में इसके खिलाफ कई काम हुए और गुनहगारों को जेल भेजा गया। मैं जानता हूं कि पेपर लीक ये कोई मामूली विषय नहीं है। लाखों विद्यार्थी और उनके अभिभावकों के लिए बहुत ही पीड़ादायक है और इसलिए पेपर लीक घटना से अब तक पिछले 2.5 महीनों में अनेक विध कदम उठाए गए। गुनहगारों को पकड़ा गया है, वे जेल में पड़े हैं। हमारा सबसे महत्वपूर्ण जिम्मा था कि विद्यार्थियों का 1 वर्ष बर्बाद न हो। तत्काल परीक्षाएं लेना बहुत जरूरी था। सरकार ने अभी पूरी शक्ति का उपयोग करके कम से कम समय में 22 लाख जितने विद्यार्थियों के एग्जाम हो जाएं, इसका प्रबंध किया और अभी 5-6 दिन पहले 19 तारीख को रिजल्ट भी आ गया और देश भर में उत्तीर्ण हो गए विद्यार्थियों की खुशियों की खबरें भी आ रही हैं। लेकिन हम वहां पर संतोष मानने वाले लोगों में से नहीं है। पीएम मोदी के वीडियो संदेश पर राहुल गांधी ने भी जवाब दिया। राहुल ने एक्स पर लिखा, मिस्टर मोदी, हमारे छात्र धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। आधी रात को जारी इस वीडियो से उनकी समझदारी का अपमान न करें। धर्मेंद्र प्रधान को पद से हटाएं, छात्रों की पिटाई करने वालों को सजा दें, माफी मांगे। प्रधानमंत्री मोदी ने ये साफ कर दिया है कि पेपर लीक के खिलाफ न सिर्फ सख्त एक्शन लिया जा रहा है, बल्कि दोषियों को सजा दिलाने के लिए सख्त कानून लाने की भी तैयारी है। इसी कड़ी में केंद्र सरकार ने शिक्षा व्यवस्था में बड़े बदलावों की शुरुआत की। उच्च शिक्षा सचिव विनीत जोशी का तबादला कर दिया गया और उनकी जगह नरेश कुमार गंगवार को उच्च शिक्षा सचिव बनाया गया है, जबकि टीके अनिल कुमार को स्कूली शिक्षा सचिव की जिम्मेदारी सौंपी गई है। वहीं गुरुवार की सुबह पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर जानकारी दी थी कि पेपर लीक से जुड़े मामलों के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाई जाएंगी और रात होते होते इसका गठन कर दिया गया। अब पेपर लीक से जुड़े मामलों की सुनवाई के लिए दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में एक फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया गया है, जहां पेपर लीक और इससे जुड़े दूसरे अपराधों की सुनवाई होगी। इस आदेश के बाद अब नकल विरोधी कानून के तहत दर्ज सभी मामलों को नए फास्ट ट्रैक कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। राउज एवेन्यू कोर्ट कॉम्प्लेक्स में विशेष कोर्ट में जस्टिस अनु ग्रोवर बालिगा को विशेष जज के तौर पर तैनात किया गया है। आमोद राय के साथ आनंद प्रकाश पांडे, TV9 भारतवर्ष।
बड़ी खबर है, अनशन तोड़ने के बाद वांगचुक का बयान, जहां प्रदर्शन में हिंसा नहीं होनी चाहिए। सोनम वांगचुक ने कहा, पेपर लीक पर चर्चा का आश्वासन और हिंसा का कोई समर्थन नहीं कर सकता। हमारी मांगे उचित होनी चाहिए। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा साहब और जितेंद्र सिंह साहब यहां आए थे और लद्दाख के एपेक्स बॉडी के शीर्ष नेतागण भी यहां आए थे। और उससे पहले आप लोगों को मालूम है, विभिन्न राजनीतिक दलों के लगभग 65 सांसदों ने आकर और हस्ताक्षर देकर हमसे अनशन तोड़ने के लिए कहा और वो संसद में इस मुद्दे पर नीट पेपर्स और परीक्षाओं की प्रणाली पर चर्चा करेंगे। तो 26 दिनों से जारी सोनम वांगचुक का अनशन आखिरकार देर रात खत्म हो गया। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह ने गुरुग्राम की मेदांता अस्पताल में पहुंचकर सरकार का संदेश सोनम वांगचुक को सौंपा। इसी के बाद सोनम वांगचुक ने अपना अनशन तोड़ दिया और अनशन खत्म करते हुए उन्होंने छात्रों से शांति बनाए रखने और किसी भी तरह की हिंसा से दूर रहने की अपील की है। छब्बीस दिन बाद टूटा सोनम वांगचुक का अनशन। I don't want to thank you, but express my feelings. जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह ने तुड़वाया अनशन। सरकार ने दिया पेपर लीक पर संसद में चर्चा का आश्वासन। वांगचुक की अपील, आंदोलन में हिंसा बर्दाश्त नहीं। पेपर लीक के खिलाफ अनशन पर बैठी सोनम वांगचुक ने भूख हड़ताल खत्म कर दी है। छात्रों से जुड़े मुद्दों पर वांगचुक 26 दिन से भूख हड़ताल पर थे। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल पहुंचे। जेपी नड्डा ने सरकार की तरफ से संदेश पढ़कर सुनाया, जिसके बाद वांगचुक अपना अनशन तोड़ने को राजी हुए। Statement from the government side. Government is positive on not registering cases against those protesting peacefully at Jantar Mantar in Delhi and those participating in the march to the Parliament on July 20, 2026. The government has already assured threadbare discussions to find solutions to paper leaks and educational reforms for exams in the Parliament. Besides, the government is also positively considering suitable compensations for the suicide victims of recent NEET paper leaks. सरकार की तरफ से दिए गए आश्वासन के बाद सोनम वांगचुक ने आभार जताया और सरकार से शिक्षा के क्षेत्र में कमियों को लेकर जिम्मेदारी तय करने की अपील की। I'm grateful that the government has shown sensitivity towards the children who have been victims, towards the youth who were peacefully protesting on those dates, and that both the ruling party and MPs from the opposition have assured me that their discussions will happen on the floor of the Parliament regarding reforms in the examination system like NEET and others, and that we will also be discussing about the accountability of such lapses. इसके बाद सोनम वांगचुक ने प्रदर्शन कर रहे छात्रों से शांति बनाए रखने की भी अपील की। उन्होंने कहा कि वो किसी भी तरह की हिंसा का समर्थन नहीं करते। I want to appeal to the protesting students to maintain utmost peace. To express their feelings is a legitimate thing, but I do not approve violence of any kind, and allowing any antisocial elements to take advantage of this is not acceptable to me. वांगचुक के अनशन तोड़ने के बाद पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट किया और वांगचुक के स्वस्थ रहने की कामना की। मैं सोनम जी से आग्रह करता हूं कि वो डॉक्टरों की सलाह के अनुसार अपनी दिनचर्या रखें और जल्द से जल्द अपना पुराना वजन फिर से प्राप्त करें। मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि सोनम जी स्वस्थ रहें। बता दें कि सोनम वांगचुक
जंतर मंतर पर 28 जून से भूख हड़ताल कर रहे थे। उन्हें 18 जुलाई को पुलिस ने जंतर मंतर से सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया था। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। पेपर लीक से नाराज छात्रों और जंतर मंतर पर प्रदर्शन पर बॉलीवुड से भी प्रतिक्रिया आ रही हैं। बिल्कुल, अभिनेता अभिनेत्रियों ने अपने अपने तरीके से बात रखी है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो या सड़क, छात्रों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े अभिनेता सलमान खान हो या फिर क्रिकेटर शुभमन गिल, शांतिपूर्ण प्रदर्शन का समर्थन किया और सरकार से मुद्दों पर विचार करने की अपील की। छब्बीस दिन बाद सोनम वांगचुक का अनशन टूटने और छात्रों को लेकर प्रधानमंत्री मोदी के संदेश के बाद ऐसा माना जा रहा है कि सरकार पेपर लीक के खिलाफ कड़ा कानून लाने जा रही है। लेकिन इससे पहले देश भर में छात्र आंदोलन के दौरान जो कुछ भी हुआ, उस पर फिल्म एक्ट्रेस से लेकर क्रिकेटर्स तक की प्रतिक्रियाएं आईं। पीएम मोदी के छात्रों को संदेश के बाद सलमान खान ने छात्रों से अपने अपने घर जाने की अपील की। छात्रों को सलमान खान का संदेश। पढ़ाई और सुरक्षा दोनों ही मामलों में छात्र हमारी पहली प्राथमिकता है, इसलिए उन्हें और उनके माता पिता को चिंता करने की जरूरत नहीं। माननीय प्रधानमंत्री ने कहा और मुझे यकीन है कि वो इस पेपर लीक के लिए जिम्मेदार सभी लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। इसलिए छात्रों, प्लीज अपने माता पिता के पास और घर लौट जाइए। जंतर मंतर पर प्रदर्शनकारी छात्रों और पुलिस के बीच हुई झड़प को बॉलीवुड अभिनेता, नाटककार, गीतकार और पटकथा लेखक पीयूष मिश्रा ने बेहद दुखद घटना बताया और छात्रों का समर्थन करते हुए कहा कि जो कुछ भी हुआ सही नहीं था। प्रदर्शन को लेकर एक्ट्रेस करीना कपूर खान ने छात्रों का समर्थन किया। उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर किया जिसमें उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि छात्रों को एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम मिलना चाहिए जिस पर वो भरोसा कर सके। करीना कपूर खान ने अपने इंस्टा पोस्ट में लिखा, मैंने कुछ दिनों तक इस बारे में सोचा, लेकिन अब और नहीं सोच सकती। इतने सारे युवाओं की आवाजें जो अपनी बात सुनाने की गुहार लगा रही हैं, उन्हें अनसुना करना नामुमकिन है और ऐसा होना भी नहीं चाहिए। हम सभी जानते हैं कि एक बच्चे के लिए शिक्षा का क्या महत्व है। ये उन्हें आत्मविश्वास देती है, ये उन्हें उम्मीद देती है, ये इस बात का प्रमाण देती है कि कल आज से बेहतर हो सकता है। लेकिन शिक्षा तभी कारगर होती है जब बच्चे इस पर विश्वास करते हैं और वो उस पर विश्वास करना छोड़ देते हैं जब उन्हें ये एहसास होता है कि ईमानदारी, मेहनत और योग्यता का कोई महत्व नहीं है। शबाना आजमी और प्रकाश राज जैसी हस्तियों ने जहां छात्रों के मार्च में हिस्सा लिया, वहीं कई लोगों ने सोशल मीडिया पर अपना समर्थन और चिंताएं भी जाहिर की। अभिनेत्री आलिया भट्ट ने सोशल मीडिया पर एक लंबे पोस्ट के जरिए अपना पक्ष रखा। उन्होंने लिखा कि अपनी बात पर अड़े हर छात्र के पीछे एक सपना, एक परिवार की उम्मीद और अनगिनत बलिदानों का सफर है। वो न केवल खुद का बल्कि उन सभी का प्रतिनिधित्व करते हैं जिन्होंने उनका समर्थन किया है। साथ ही वो उन लोगों के लिए एक बेहतर रास्ता बना रहे हैं जो उनके बाद आएंगे। आलिया भट्ट के अलावा अभिनेता आर माधवन, अभिनेता और नेता कमल हासन, बॉलीवुड एक्ट्रेस प्रीति जिंटा समेत कई नामचीन हस्तियों ने अपना अपना पक्ष रखा और छात्रों के लिए न्याय की अपील की। रैपर और सिंगर रफ्तार यानी दिलिन नायर तो इस दौरान मुंबई में आंदोलनकारी छात्रों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े दिखे। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। अयोध्या में कल हुई बैठक के बाद संत समाज ने कहा, चढ़ावा चोरी को लेकर पूरे संत समाज पर मंदिर ट्रस्ट पर सवाल उठाना गलत। इस मामले में दोषियों के खिलाफ कार्रवाई का संतों ने समर्थन किया। संतों ने आरोप लगाया कि राम मंदिर विरोधी ताकतें अब चढ़ावा चोरी मामले पर भ्रम फैला रही हैं। शाहजहांपुर के जलालाबाद में 4 साल पहले दोहरे हत्याकांड मामले में जिला कोर्ट ने 6 अभियुक्तों को उम्र कैद की सजा सुनाई। इसके साथ 3,10,000 का जुर्माना लगाया। 4 साल पहले प्रेम प्रसंग मामले में ममता नाम की महिला और उसके प्रेमी रमन पाल की हत्या कर दी गई थी। मैटरनिटी लीव को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला लिया। कोर्ट ने कहा, मैटरनिटी लीव के लिए 2 बच्चों के बीच कोई अंतराल जरूरी नहीं है। चिकित्सा विभाग ने 2 साल का अंतर न होने पर एक महिला नर्स का मैटरनिटी लीव को रद्द कर दिया था।
झांसी में बेखौफ बदमाशों ने एक रेस्टोरेंट को गोलियों की आवाज से दहला दिया। रेस्टोरेंट में खाना खा रहे युवक को हमलावरों ने सिर में गोली मारी। वारदात के बाद हमलावर फरार। अस्पताल में घायल युवक की हालत गंभीर। मिर्जापुर रेलवे स्टेशन से चोरी हुआ 3 महीने का बच्चा इटावा से सकुशल बरामद हुआ। बच्चा चोरी करने वाली महिला को पुलिस ने गिरफ्तार किया। माल गोदाम रोड पर चेकिंग के दौरान संदिग्ध महिला के देखे जाने के बाद पुलिस ने पूछताछ की, जिसके बाद बच्चा चोरी का पर्दाफाश हुआ। लखनऊ में अवैध कब्जे के मामले में दर्ज केस को लेकर पुलिस ने कल स्पेशल अभियान चलाया। पुलिस की टीम ने पूर्व पार्षद हर्षित दीक्षित, वकील सौरभ वर्मा सहित कई वकीलों के घर पर छापा मारा। सोशल मीडिया पर सक्रिय बरेली के सिपाही अजय कुमार को मेयर का पॉडकास्ट करना महंगा पड़ा। एसएसपी ने अजय कुमार को सस्पेंड किया। उत्तर प्रदेश पुलिस की सोशल मीडिया पॉलिसी 2023 के उल्लंघन के आरोप में कार्रवाई। बरेली के एक शख्स ने इंस्टाग्राम पर वीडियो पोस्ट कर जान दे दी। युवक ने जहर खाकर खुदकुशी की। अपलोड किए गए वीडियो में युवक ने कहा उसकी मां का उस पर भरोसा नहीं है, परिवार की वजह से वो ये कदम उठा रहा है। यूपी के रामपुर में फूड पॉइजनिंग से एक परिवार के 20 लोग बीमार पड़ गए। सभी लोगों का इलाज अस्पताल में जारी। पुलिस के मुताबिक सभी लोग खतरे से बाहर। गुजरात से लेकर असम और पहाड़ी राज्यों तक भारी बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। नदियों में उफान से जहां मैदानी इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हैं, वहीं बादलों के प्रचंड प्रहार से पहाड़ दरकने लग गए। आप देखिए। कुदरत का प्रहार, बाढ़ से हाहाकार। बादलों की दहाड़, नदियों का उफान। सैलाब का कहर, डूबे गांव और शहर। गुजरात से लेकर महाराष्ट्र असम तक कुदरत के सब्र का बांध टूट रहा है। लगातार बारिश के बाद बाढ़ के ऐसे हालात बन रहे हैं जिसके आगे इंसान बेबस नजर आने लगा है। प्रलय जैसी ये तस्वीरें गुजरात के वलसाड से सामने आई हैं, जहां लगातार हो रही तेज बारिश से कई फीट पानी जमा हो गया है। सैलाब से रिहायशी इलाके डूब चुके हैं। सड़कों का नामो निशान मिट गया है। हर तरफ सैलाब का राज कायम है। घरों के ग्राउंड फ्लोर पूरी तरह पानी में डूबे हुए हैं। यही हाल वलसाड में बाजार का भी है, जहां दुकानें पानी में डूबी हुई दिख रही हैं। शहर के मुख्य चौक चौराहे तालाब बन गए हैं और वाहन पतवार की तरह बहते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये नौबत तब आई जब लगातार हो रही बारिश से औरंगा नदी में पानी बढ़ गया और अपनी सारी सीमाएं तोड़ती हुई नदी निचले इलाकों में घुस गई। वलसाड जिले का वापी शहर बाढ़ के पानी से सबसे ज्यादा प्रभावित है। यहाँ के पॉश इलाकों में सड़कें पानी में डूब गई। यही नहीं, रिहायशी इलाकों में खड़ी कई कारें बाढ़ में डूब गई। पानी पार्किंग में सैकड़ों गाड़ियां इसी तरह खड़ी हैं। इन्हें पानी से निकालने का लोगों के पास कोई विकल्प नहीं। यही हालात नवसारी में नजर आता है, जहां 3 दिन से हो रही बारिश के बाद हालात बेहद गंभीर हो चुके हैं। केसरी से पानी आ जाता है, सबका सब नुकसान हो जाता है, सब ऐसे ही चले जाते हैं। तो खास तौर पर नवसारी जिले के कैचमेंट एरिया में अभी भी बारिश शुरू है और खास तौर पर पूर्णा नदी का जलस्तर बढ़ने की वजह से नवसारी जिले के लोगों का हाल बद से बदतर होता जा रहा है, जिस वजह से तंत्र ने लोगों को बचाने की मुहिम शुरू की है। स्थानांतरित करने की व्यवस्था की जा रही है। कावेरी और अंबिका नदी का जलस्तर बढ़ने से लोगों की परेशानी बढ़ गई है। कई फीट जमा पानी में मंदिरों के सिर्फ शिखर ही नजर आ रहे हैं। नदी किनारे बसे घर भी पानी में डूबे हुए हैं। नदी का पानी नवसारी मुंबई मेन हाईवे पर बने पुल को छू रहा है। यातायात पर गंभीर असर पड़ा है। वाहन चालक इस पुल को पार करने से डर रहे हैं। वापी के पास ट्रैक पर पानी भरने से हालात ऐसे बन गए हैं कि गुजरात से मुंबई की तरफ जाने वाली करीब 1 दर्जन से ज्यादा ट्रेनों को रद्द किया गया।